हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीविका के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो आज इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। आप लोग बोलते थे कि सर एक एक्स्ट्रा क्लास करा दीजिए, तो आज से हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में बिल्कुल प्रवेश कर चुके हैं। और ये आपके 2019 में आप लोगों का पेपर हुआ था, ठीक है, उन्हीं को मैंने उठाया हुआ है। तो ये आपका PYQ प्रश्न है और बिल्कुल ही आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लेना। किन टॉपिकों से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और बिल्कुल ही उसी तरीके के डेली ही प्रश्न आपको देखे जाएंगे, ठीक है। मैंने पार्ट के नाम भी रखा हुआ है यहाँ पे आपको सामने। पहला पार्ट जो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज, इससे जो है संबंधित आपके 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। और बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे गए हैं 2019 में। तो उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आप लोग, केवल जो है क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिएगा, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो बोलते हो मैं करता हूँ, तो यार आप लोग भी तो मेरे जो है यहाँ पे सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कम से कम तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के जो क्लास है आपको हम डेली ही प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों का पहला जो प्रश्न आपके सामने है, इसको जो है सॉल्व करेंगे पहले पार्ट का, ठीक है। तो पहला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि सहभागी विकास का जो है मूल सिद्धांत क्या है। सहभागी विकास का जो है मूल सिद्धांत क्या है। जैसे आपको शाम में 8 PM पे एक क्लास होता है, आपको बिल्कुल मालूम होगा कि ये मॉक टेस्ट होता है। इसमें ऑल सब्जेक्ट आपके एक ही बार में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। तो बिल्कुल वो भी फ्री में होता है और PDF भी फ्री में दिए जाते हैं। तो इतनी सुविधा अगर आपको कहीं पे मिल रहा है, तो वो जो है केवल रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल है। तो इस चैनल को बिल्कुल ही आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो है हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। तो जिन्होंने भी उत्तर बताया यहाँ पे कि विकास प्रक्रिया के जो है स्थानीय समुदाय को जो है शामिल करना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक जो है दर्जा देने का इसका मुख्य जो है उद्देश्य बताना है। इसका मुख्य जो है यहाँ पे उद्देश्य क्या था, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो इसका मुख्य उद्देश्य था, ये सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण और जो है स्थानीय स्वशासन को जो है मजबूत करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्राम सभा के बैठकों का जो है क्या महत्व है। ग्राम सभा की बैठकों का जो है महत्व अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल यहीं से प्रश्न भी आएगा, क्योंकि आपको चैप्टर भी मैंने बता दिया है और इन्हीं टॉपिकों से पूछा गया था पिछले बार प्रश्न, उन्हीं को मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो तीसरे का जो है राइट उत्तर यदि आपने बताया है यहाँ पे कि यह सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है ग्रामीण विकास में सामाजिक पूंजी से क्या जो है तात्पर्य है। ग्रामीण विकास में सामाजिक पूंजी का जो है क्या तात्पर्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पे आपसी विकास नेटवर्क और जो है सामाजिक मानदंड को सहयोग को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो है प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर कौन सा है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में मध्यवर्ती स्तर मध्यवर्ती स्तर कौन सा है। अगर पांचवे का राइट उत्तर आप लोगों का बन रहा है पंचायती समिति यानी ब्लॉक स्तर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि जो है सामाजिक बहिष्कार का अर्थ क्या है। सामाजिक बहिष्कार का जो है अर्थ आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। और यार आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों?
आप लोग बोलते हो कि सर एक्स्ट्रा भी क्लास करा दीजिए चैप्टर वाइज, तो ये सब तो आपके बिल्कुल जो है यहाँ पे क्लासेस चलाए जा रहे हैं, तो आप इन जो है प्रश्नों को बिल्कुल ही। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है, आपको अगर आपने बताया है यहाँ पे कि कुछ समूहों को संसाधनों और अवसरों से वंचित करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक ग्राम पंचायत के लिए आय का जो है मुख्य स्रोत क्या है? एक ग्राम पंचायत के लिए आय का जो है मुख्य स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे बन रहा है कि स्थानीय जो है कर, शुल्क और जो है सरकारी अनुदान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के जो है सशक्तिकरण का जो है सबसे प्रभावी जो है तरीका क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के जो है सशक्तिकरण का जो है सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? बताएंगे। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका उत्तर है कि उन्हें आर्थिक गतिविधियों और जो है निर्णय लेने की जो है प्रक्रियाओं से जो है जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है 8वें का बी राइट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है सामाजिक अंक अंकेक्षण किसकी प्रति जवाबदेही जो है सुनिश्चित करता है? सामाजिक अंकेक्षण किसकी प्रति जवाबदेही जो है सुनिश्चित करता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आम जनता और जो है लाभार्थी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पे कि ग्रामीण विकास का जो है अंतिम लक्ष्य क्या है? ग्रामीण विकास का जो है अंतिम लक्ष्य जो है अगर आपसे पूछ ले, तो आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताइएगा सभी लोग, ग्रामीण विकास का जो है अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि इसका जो है लक्ष्य है कि ग्रामीण लोगों के जीवन की जो है गुणवत्ता में अस्थायी सुधार लाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। ये तो दोबारा रिपीट हो गया ना, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए ये लिखा हुआ है कि सरकारी योजनाएं, सरकारी योजना से प्रश्न आपको आगे मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मॉडल पर आधारित है? क्या बताना है? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन किस जो है मॉडल पर आधारित है? तो यदि आपने बताया है यहाँ पे ये जो है समुदाय संचालित और जो है संस्था निर्माण मॉडल पे आधारित है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका का मुख्य फोकस क्या है? जीविका का जो है मुख्य फोकस अगर आपसे पूछ ले, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जीविका का जो है मुख्य फोकस क्या होने वाला है। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि महिलाओं का जो है सामाजिक और आर्थिक शक्तिकरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा का उद्देश्य जो है रोजगार प्रदान करने का जो है अलावा और क्या है? क्या पूछा गया है कि मनरेगा जो है, मनरेगा उसका जो है एक तो उद्देश्य है कि रोजगार प्रदान करना, और इसके अलावा भी कोई इसका जो है उद्देश्य है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो है टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियों का जो है निर्माण करना, इसका जो है दूसरा उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चौथे का जो है राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ग्रामीण सब्जियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण का जो है लक्ष्य ODF प्लस जो है खुले में शौच मुक्त से क्या है? ठीक है, बताएंगे। तो यदि आपने बताया है यहाँ पे कि ठोस ठोस और तरल अपशिष्ट का जो है प्रबंधन सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है
प्रदान करता है या करती है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है प्रदान करता है, मतलब क्या प्रदान करता है? तो 6वें का राइट उत्तर हो जाएगा किसान को प्रत्यक्ष आय सहायता जो है देना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जल जीवन मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? जल जीवन जल जीवन मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर आपने बताया है कि जल जीवन मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आपका प्रत्येक प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रत्येक ग्रामीण घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसे लक्षित करता है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसे लक्षित करता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यदि आपने यहाँ पे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताया हुआ है कि जो है बुजुर्गों, विधवाओं और जो है विकलांगों व्यक्तियों जैसे कमजोर समूह को, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कुशल युवा कार्यक्रम यानी कि KYP बिहार में क्या प्रदान करता है? कुशल युवा कार्यक्रम KYP बिहार में जो है क्या प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे। ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आपका राइट उत्तर बनेगा युवाओं के लिए रोजगार रोजगार परक जो है कौशल प्रशिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम यानी कि SVEP का जो है उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य अगर पूछ ले तो आपको बताना है यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए SHG सदस्यों को जो है सहायता देना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG और जो है सामुदायिक संस्था से जो है रिलेटेड प्रश्न है। आपको ये याद रखना है SHG जहाँ पे भी लिखा होगा आपको समझ जाना है स्वयं सहायता जो है यहाँ पे समूह। प्रश्न कह रहा है SHG में पंचसूत्र का जो है पालन क्यों महत्वपूर्ण है? SHG में पंचसूत्र का जो है पालन क्यों जरूरी है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आपको बताना है कि यह जो है समूह में वित्तीय अनुसंधान और जो है एकजुटता सुनिश्चित करना करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है SHG में आंतरिक ऋण का जो है लाभ क्या है? क्या पूछा गया है कि SHG में आंतरिक ऋण का क्या लाभ है? बताएंगे सभी लोग और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है ये कि जो है यह सदस्यों को तत्काल और छोटी ज़रूरतों के लिए जो है आसानी से ऋण प्रदान करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक ग्राम संगठन की भूमिका क्या है? एक ग्राम संगठन की भूमिका क्या है? बताएंगे सभी लोग। एक ग्राम संगठन की भूमिका क्या है? तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि SHGS को सहायता, मार्गदर्शन और जो है एक साझा मंच प्रदान करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा कि रिवॉल्विंग फंड यानी कि RF एक जो है SHG को जो है क्यों दिखा दिया जाता है? SHG को क्यों दिया जाता है रिवॉल्विंग फंड? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो दिया जाता है इसका मुख्य कारण है कि समूह के कोष को बढ़ाना और जो है आंतरिक ऋण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? स्वयं सहायता समूह की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है?
तो 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है आपका, तो अब जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, आत्म सहायता और जो है आपसी सहयोग, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है SHG की बैठकों में प्रस्ताव पुस्तिका का जो है क्या कार्य है। SHG की बैठकों में प्रस्ताव पुस्तिका का जो है कार्य अगर पूछा जाए तो 6ठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा, तो आप कहोगे बैंकों में हुई अ, चर्चाओं और अ, चर्चाओं और के लिए गए जो है निर्णय, चर्चाओं और लिए गए जो है निर्णय का जो है रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लस्टर स्तरीय संघ यानी CLF का जो है मुख्य कार्य क्या है। क्लस्टर स्तरीय संघ का जो है मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो आपको बताना है यहाँ पे, ये होता है ग्राम संगठनों को बड़े पैमाने पर जो है सहायता और बाजार से। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामुदायिक विशेष कोष का जो है प्रबंधन कौन करता है। समुदाय निवेश कोष का जो है प्रबंधन कौन करता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि समुदाय निवेश कोष का जो है प्रबंधन कौन करता है, तो 8वें का जो है राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सामुदायिक संस्थान, सामुदायिक संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि SHG का जो है क्रेडिंग क्यों किया जाता है। SHG का जो है क्रेडिंग क्यों किया जाता है, तो आपका जो है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बैंक ऋण प्रदान करने के लिए समूह के जो है प्रदर्शन और जो है परिपक्वता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, एक सामुदायिक कैलेंडर कौन होता है, एक सामुदायिक कैलेंडर कौन होता है। तो जिन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे जो है समुदाय से ही चुना गया एक जो है प्रशिक्षित सदस्यों जो अन्य सदस्यों की सेवा देता है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सामाजिक मुद्दों, विवाह, घरेलू हिंसा को कैसे संबोधित किया जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जागरूकता, चर्चा और जो है सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होगा आपको बताना है कि ये होता है SHG को सामूहिक कारों पर निर्भरता से मुक्त करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्वस्थ SHG की पहचान क्या है। एक स्वस्थ SHG की जो है पहचान क्या है, तो अगर आपने बताया है कि यहाँ पे जो है नियमित बैंक के बचत और जो है लेन देन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक कीपर की SHG में क्या जो है भूमिका होती है। क्या पूछा गया है कि बुक कीपर की जो है SHG में क्या भूमिका होती है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बैंकों का जो है आयोजन करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि VO यानी कि ग्राम संगठन, VO मतलब क्या होता है, ग्राम संगठन के स्तर पर विवाद समाधान का जो है क्या लाभ है, तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर बनेगा, कहिएगा कि यहाँ पे जो होगा इसका लाभ, यह स्थानीय स्तर पर और आपसी सहमति से मुद्दों को हल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के जो क्लास थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और आज का एक होमवर्क प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए रीजनिंग के। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या लिखा है 753, इसको लिख रहा है यहाँ पे 105, तो 900 जो है 37 को यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ये WH आपका रहेगा आज का, और सभी का उत्तर जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए। ठीक है,
और इसका जो है सॉल्यूशन आपको शाम को मिलेगा। जैसे ही डेली आप लोग क्लास करते हो 8 पीएम पे, तो 8 पीएम पे ये क्लासेज आपको प्रोवाइड होगा। तो जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास से जुड़िए। 8 पीएम शाम को 8 पीएम पूरे के पूरे आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ फ्री क्लासेज, फ्री नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।